लैपटॉप की दुनिया की उड़न तस्तरी आज आई है हमारे पास डेल एलियनवेयर X16। भाई हमने लास्ट भी डेल एलियनवेयर पे 2 वीडियोस दी थी और करंट जनरेशन में बहुत लोगों ने बोला भैया इंटेल 13 जनरेशन के साथ 4000 सीरीज वाला एलियनवेयर कहां है। यहाँ भाई साहब तो डब्बा खोलते हैं और आज आपको फुल महंगी बातचीत दिखाते हैं। महंगी से ज्यादा प्राइस मैं नहीं बता रहा, कंक्लूजन में बताऊंगा और वीडियो पूरी देखनी है। तगड़ा लैपटॉप देखो और पता है ना भाई वाली बातचीत, लाइक मारो इसी बात पे। यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लैक कलर का बॉक्स हमारे को आ जाएगा, पता नहीं रिटेल यूनिट भी ऐसी होगी नहीं होगी, ये हमारे को रिव्यू के लिए आया। और भाई यहाँ पे लिखा है VR गेम। और भाई हमेशा की तरह एलियनवेयर का व्हाइट डब्बा क्या प्यारा लग रहा है यार, इसको जरा साइड रखते हैं। और यहाँ पे हमारे को ऑब्वियसली मिल जाएगा एक चार्जर जो कि हमारा 330 वॉट का अडाप्टर है और यहाँ पे भाई अडाप्टर पे भी एलियनवेयर का लोगो बन रखा है और एक मिल जाती है पावर कॉर्ड। एंड हियर कम्स दिस सुंदरता, हमारा व्हाइट बॉक्स, यहाँ भी एलियनवेयर का लोगो बना है और भाई इसमें मैग्नेट होती है। ओह क्या ही प्यारी बातचीत। यहाँ पे लिखा है X16 और सामने की तरफ इधर एलियनवेयर लिखा है और इसके ऊपर भाई बढ़िया से गेमिंग टाइप के पैटर्न से बन रखे हैं, व्हाइट वाले टेक्सचर के ऊपर भी और ब्लैक वाले टेक्सचर के ऊपर भी। और भाई यहाँ पे जाती है हमारी मेन मशीनरी जो हमारा लैपटॉप है पन्नी की पैकिंग में, और इसके अंदर थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत मिल जाएगी। यार यहाँ पे एक ना एलियनवेयर का स्टिकर भी कर देना चाहिए था। और नहीं है भाई, है स्टिकर है यहाँ पे, 2 एलियनवेयर के बढ़िया से स्टिकर मिल जाएंगे। और भैया जरा एक घूंघट हटा ले अपने लैपटॉप से, प्यारा सा लैपटॉप दिखा तो दो। ओहो हो भाई साहब क्या ही लुक है यार, मतलब एलियनवेयर की लुक देख के ना भाई फील आ जाती है। यहाँ पे भी एलियनवेयर का लोगो बन रखा है, इधर X बन रखा है। और भाई बात कर लेते हैं इसकी सुंदरता के बारे में। यहाँ पे हमारे को भाई मिल जाती है टॉप मेटल लिड और भाई टॉप लिड फ्लेक्स बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्ड क्वालिटी भाई कतई सॉलिड। और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स तो भाई है ही नहीं। और अगर आप कीबोर्ड के ऊपर देखोगे तो इनटेक के वेंट्स बन रखे हैं और फैन दिखाई देते हैं यहाँ से। और स्क्रीन के नीचे लिखा प्यारा प्यारा एलियनवेयर भाई साहब। और यहाँ पे पीछे से हमारे को हेक्सागन टाइप का डिजाइन मिल जाएगा और इनटेक के वेंट्स मिल जाते हैं और दोनों तरफ साइड में एग्जॉस्ट वेंट मिलता है, प्लस पीछे हमारे को पोर्ट्स और एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। और भाई इस लैपटॉप का वेट हमारे को 2.6 kg मिल जाता है। हेवियर साइड है, गेमिंग लैपटॉप है, हाई परफॉर्मेंस वाला। भाई साहब i9 के साथ 4080 है, अब इतना तो बनता ही है ना। और यहाँ पे सुंदरता की बात चल रही है और RGB इस बार तो डेल वालों ने कोई जगह नहीं छोड़ी। पीछे हमारे को एलियनवेयर के लोगो में RGB मिल जाती है जैसे पिछले साल मिल रही थी। यहाँ पे पीछे एग्जॉस्ट वेंट की तरफ हमारे को स्ट्रिप मिल जाती है जैसे पिछले साल थी। और ये सारी हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसके एलियनवेयर कमांड सेंटर सॉफ्टवेयर में। और तो और भाई साहब इस बार ट्रैक पैड तक पे RGB है। यहाँ पे ट्रैक पैड आप देख सकते हो क्या ही तगड़ा। और यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाते हैं इसके एलियनवेयर कमांड सेंटर में, जो आप सबके सब कस्टमाइज कर सकते हो। फिर चाहे इसकी स्ट्रिप हो, चाहे एलियनवेयर का लोगो हो, फिर चाहे ट्रैक पैड की लाइट हो। एंड भाई यहाँ पे हमारे को कीबोर्ड तक में RGB मिल जाती है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। RGB के मामले में तो भर भर के दे रखे है, दूर से कोई देखेगा ना तुम्हारे को लैपटॉप चलाता होगा भाई साहब क्या है ये। भाई साहब ये स्पेसशिप है, एलियनवेयर, एलियन का स्पेसशिप। कमिंग ऑन टू द स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर हमारे को मिलता है इंटेल Core i9 13900HK प्रोसेसर, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6 P कोर्स 8 E कोर्स मिलता है और जैसे कि 13 जनरेशन है हाइब्रिड आर्किटेक्चर के साथ ही आते हैं। यहाँ पे P और E कोर्स दे रखे हैं जो अपने हिसाब से असाइन हो जाते हैं जैसा जैसा आप काम करते हो। लाइक E कोर्स है जो हमारे एफिशिएंसी कोर्स है, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, डे टू डे टास्क कर रहे हो, हल्के फुल्के ऑफिस वाले काम कर रहे हो तो आपके एफिशिएंसी कोर्स यूज होंगे, P कोर्स नहीं। यानी कि लैपटॉप एफिशिएंटली काम करेगा, बैटरी बैकअप ज्यादा चलेगा। वहीं पे P कोर्स की बात होती है, आप गेमिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वहां पे एकदम भाई साहब परफॉर्मेंस वाली बातचीत। तो ये फायदा होता है हाइब्रिड आर्किटेक्चर का। और इसके अंदर हमारे को लार्जर L3 कैशे मेमोरी मिलती है जिससे परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर बताऊं तो AAA गेमिंग के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। गेमिंग वाले पार्ट में दिखाता हूं आपको। और तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा भैया ये पहले H सुना था, फिर आपने HX दिखा दिया, अब ये HK क्या है? भाई K का मतलब है अनलॉक्ड। इसके एलियनवेयर कमांड सेंटर के अंदर हमारे को ओवरड्राइव मोड मिलता है जिसको अगर आप यूज करोगे ना तो आपका प्रोसेसर 100 वॉट से ऊपर पावर ड्रॉ करता है, यानी कि वो ओवरक्लॉक हो जाता है एंड उसकी वजह से डेफिनेटली थर्मल्स पे इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा गर्म होता है CPU आपका। लेकिन इसके अंदर कस्टमाइजेशन के मोड्स भी हैं जिसके अंदर हम टेम्परेचर की लिमिट सेट कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट फैन स्पीड को सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आपको लगता है गेमिंग में ज्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो आप इसको टेम्परेचर लिमिट पे खेल सकते हो। वो मैं आपको गेमिंग वाले पार्ट में दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। और यहाँ पे जीपीयू मिल जाता है हमारा तगड़ा RTX 4080 जो कि हमारा 12GB VRAM के साथ आता है 175 वॉट TGP के साथ, एकदम मैक्स्ड आउट बातचीत। एलियनवेयर है ना। 32GB DDR5 मेमोरी हमारे को मिल जाती है 6000 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा 6000 मेगाहर्ट्ज कैसे मिलेगी लैपटॉप में? मैक्सिमम 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड होती है, ये वाली हमारी सोल्डर्ड है। मैक्सिमम 32GB तक ये अपग्रेड होता है और 32GB इन्होंने लगा के दिया, अगर भाई साहब टेंशन नहीं लेनी, लो और चलाओ। और यहाँ पे मिलती है 1TB की Gen 4 SSD जिसके अंदर हमारे को रीड एंड राइट स्पीड भी भाई मैक्स्ड आउट मिलती है। और भाई कनेक्टिविटी के मामले में लेटेस्ट Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ ही आता है। और यहाँ पे अगर SSD अपग्रेड करनी हो ना तो 2 SSD के स्लॉट मिलेंगे, मैक्सिमम 2TB पर स्लॉट कर सकते हो, 4TB तक हो जाएगी फुल गेमिंग एंड स्टडी मटेरियल। और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से आराम से हिंज ओपन हो जाता है। और भाई अच्छे खासे स्टेबल हिंजेस है इसके, ज्यादा कुछ ऐसा वॉबल वगैरह नहीं मिलता हमारे को। एंड भाई साहब प्रीमियम बातचीत वाला लैपटॉप है। यहाँ पे कीबोर्ड भी प्रीमियम है भाई, मैकेनिकल कीबोर्ड मिलता है हमारे को इसके अंदर।
और ये जो कीबोर्ड हमारा 10 कीलेस वाला है, इसके अंदर नंपैड इंक्लूडेड नहीं है। एलियनवेयर में शुरू से नंपैड नहीं आता, इनकी लुक्स एकदम अलग ही देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे नीचे का पूरा कीबोर्ड मैकेनिकल है, लेकिन ऊपर की जो एस्केप से लेके पावर की तक के बटन है ये मैकेनिकल नहीं है, ये आपको मेम्ब्रेन वाले मिलेंगे। और इसके अंदर हमारे को मिलता है 1.8 mm का की ट्रैवल एंड यहाँ पे भाई पर की RGB मिलती है। इसके सॉफ्टवेयर में जाके जो रंगत आपको बिछानी है ना अपने कीबोर्ड पे सारी बिछा सकते हो। और यहाँ पे भाई ट्रैक पैड का साइज मेरे को छोटा लगा, लेकिन ट्रैक पैड के अंदर जो RGB है ना उसको देख के भाई नेक्स्ट लेवल नशा हो जाता है। चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है, फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रैक पैड भी ठीक है, बस थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, I mean ट्रैक पैड। और भाई साहब छेदों की बात करी जाए तो सारे के सारे पीछे की तरफ है लैपटॉप में। सबसे पहले यहाँ पे हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है जो 1.4 वर्जन वाला है, और दो यहाँ पे मिल जाते हैं USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, और ये पावर शेयर वाले हैं। और पावर शेयर का मतलब बेसिकली वही पावर ऑफ चार्जिंग वाला है कि अगर लैपटॉप ऑफ भी होगा तो इससे आप पावर आउटपुट ले सकते हो, फोन वोन चार्ज करना हो, TWS वॉचेस वगैरह वो आराम से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है जो कि हमारा USB 4 वाला पोर्ट है, पावर डिलीवरी को ये सपोर्ट करता है, और डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है, यानी कि चार्जिंग भी कर सकते हो टाइप सी से ऑन द गो, और आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। और जो दूसरा टाइप सी पोर्ट है वो USB 3.2 Gen 2 वाला है, ये भी पावर डिलीवरी और डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है। और आखिरी में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और एक 3.5 mm ऑडियो जैक। और भाई डिस्प्ले आउटपुट की बात कर लेते हैं। इंटरनल जो डिस्प्ले है उसका आउटपुट आप चेंज कर सकते हो, महंगी बातचीत है, मक्स स्विच आपको मिलेगा, लेकिन बायोस में जाकर ऑप्शंस मिलता है, एडवांस्ड ऑप्टिमस करके ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, जिसको आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे सारे पोर्ट्स का भी आउटपुट चेक किया था, जो नॉर्मल वाला टाइप सी पोर्ट है उससे हमारे को ग्राफिक कार्ड से आउटपुट मिलता है, जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है उससे हमारे को iGPU से आउटपुट मिलता है, एंड यहाँ पे जो मिनी डिस्प्ले पोर्ट और जो HDMI पोर्ट है दोनों से हमारे को RTX 4080 से आउटपुट मिलेगा। तो डिस्प्ले आउटपुट के मामले में अंधाधुंध डिस्प्ले डेस्कटॉप बना लो भाई साहब पूरा। और इसके पोर्ट्स का फायदा भी यही है कि पीछे की तरफ है तो कोई ऐसा वायर वूयर का झंझट ही नहीं, बिल्कुल टेबल पे अगर लैपटॉप रखा होगा सारी तारें पीछे की तरफ, हट जाओ सब कुछ पीछे डाल देंगे। और जैसे कि भाई एलियनवेयर लैपटॉप है, यहाँ पे एलियनवेयर कमांड सेंटर सॉफ्टवेयर मिल जाता है, और इस बार अपडेटेड है और बहुत स्टेबल है। यहाँ पे हमारे को स्टैट्स वगैरह मिल जाते हैं आपके GPU CPU के, यहाँ पे डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, बैटरी रिक्वायर्ड, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को एप्स वगैरह मिल जाती है जो आप एड ऑन कर सकते हो, जो भी इंस्टॉल वगैरह करोगे। एंड यहाँ पे अगर सेकंड टैब के अंदर जाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस टैब आ जाता है, जिसके अंदर सारे के सारे स्टैट्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी ऊपर मोड्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पे ओवरड्राइव मोड भी और कस्टम मोड भी है, जो मैं आपको पहले बता रहा था ना इसके HK प्रोसेसर के हिसाब से। एंड ये हमारा एलियन FX वाला मोड है, जिसके अंदर कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, फुल ऑन RGB वाली बातचीत, और यहाँ पे कीबोर्ड की कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे एक और टैब मिल जाता है लाइब्रेरी का, जहाँ पे आप एप्स वगैरह ऐड कर सकते हो, और आखिरी में डॉल्बी एटमॉस का टैब मिलता है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो अलग से ऐप खुल जाती है डॉल्बी एटमॉस की। भाई स्पीकर्स के मामले में वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर मैं कहूंगा। Lenovo Yoga 9i रिव्यू किया था, उसमें मैंने कहा था मेरे को अभी तक के बेस्ट लगे, अब उससे ऊपर की बातचीत हो गई। यहाँ पे मिलता है भाई 6 स्पीकर का सेटअप, 2 स्पीकर तुम्हारे डाउन फायरिंग है, 2 इसके अंदर डुअल वूफर है जो भी डाउन फायरिंग वाले हैं, और भाई बेस मिलता है लैपटॉप से। जब बेस फील करते हो ना आप, ऐसा लगता है कोई सेपरेट साउंड सिस्टम बजा रहे हो। और 2 मिलता है ट्विटर्स जो ऊपर की तरफ है, जो हमारे को बढ़िया सराउंड साउंड वाला एक्सपीरियंस देते हैं। आप लैप पे रख के इस पे कंटेंट चला के आराम से देख सकते हो, 3-4 बंदे, स्पीकर की नीड ही नहीं है भाई साहब। और भाई जैसे कि महंगी बातचीत वाला लैपटॉप है, महंगी बातचीत वाले स्पीकर है, तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट इसके अंदर मिलता है। डॉल्बी की एप्लीकेशन खुल जाती है इसके एलियनवेयर कमांड सेंटर के थ्रू, और उसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। एंड अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाओगे डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाली, लाइक साउंड सिस्टम वगैरह, तो आपका लैपटॉप में एकदम तगड़ा आउटपुट देगा। अगर डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट की डिवाइस नहीं होती ना, तो डॉल्बी एटमॉस स्पीकर का भी कोई फायदा नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। और ये प्रीमियम लैपटॉप के साथ आपको प्रीमियम डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर हमारे को मिलता है 16 इंच की क्वाड HD प्लस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है। ऑब्वियसली 16:10 वाली डिस्प्ले है। और भाई यहाँ पे मिलता है 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो अगर आपको ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है, आपके हाथ में 20 मशीनरी है विद 20 प्रोसेसर एंड 20 GPU, तो यहाँ पे तगड़ी गेमिंग कर दोगे, वो गेम टेस्ट में दिखाता हूँ अभी आपको। एंड साथ में मिलता है 3 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम। तो यहाँ पे अगर आप वैलोरेंट या CS:GO जैसे ई स्पोर्ट्स गेम खेलते हो कंपेटिटिव लेवल पे, तो वहां पे भी इसकी डिस्प्ले बढ़िया काम कर जाती है। और साथ में 100% DCI P3 कलर गैमेट, यानी कि तगड़ी कलर एक्यूरेसी। sRGB से वाइडर कलर गैमेट होता है DCI P3, वो आप ऑनलाइन वगैरह देख सकते हो। तो इसके अंदर आपको कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हो, या अगर आप OTT कंटेंट वगैरह देखते हो, भाई इतना प्यारा दिखाई देता है ना। और उसका एक और रीजन भी है, एक तो अच्छे कलर्स, दूसरा डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ भी आता है। तो डॉल्बी विजन वाला जो भी कंटेंट होगा जो आप OTT पे देखते हो, ओ हो भाई साहब, पैसे खर्चे तो बातचीत महंगी है एकदम। एंड जैसे कि कलर्स अच्छे हैं, तो कलर ग्रेडिंग वाले टास्क अगर आपको करने हो, वीडियो एडिटिंग के अंदर आप लट वगैरह लगाते हो, कलर प्रोफाइल्स वाले काम करते हो, तो वो इसकी डिस्प्ले पे आराम से हो जाएंगे एकदम
बस। और भाई ये इसका वेबकैम टेस्ट है, फुल एचडी वाला वेबकैम हमारे को मिलता है। और यहाँ पे माइक भी लैपटॉप का रिकॉर्डर है, बताना मेरे को माइक की क्वालिटी कैसी लगी। एंड वेबकैम अच्छा खासा है, मतलब प्रीमियम है, तो लैपटॉप में अपग्रेड हो रहा है। पिछले साल नहीं हो रहा था, इस साल लग रहा है कि हाँ वेबकैम तगड़े आ रहे हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और भाई इसका वेबकैम IR सेंसर के साथ आता है, यानी कि विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे अच्छा खासा फास्ट काम कर जाता है। जैसे ही लैपटॉप को अनलॉक करो, आपका चेहरा एकदम स्कैन करेगा और अनलॉक भाई साहब। और भाई जिस फॉर्म फैक्टर के साथ ही आता है, जैसे कि थोड़ा पतला फॉर्म फैक्टर है, तब भी 90 वॉट आवर की बैटरी है इसके अंदर। और 90 वॉट आवर है तो गेमिंग लैपटॉप में 5 से 6 घंटे कहीं नहीं गए, जिसके अंदर आप ब्राइटनेस वगैरह ट्वीक कर लेना, थोड़ा कीबोर्ड लाइट ऑफ कर लेना, उसमें बेसिक मल्टीटास्किंग कर ली, थोड़ा बहुत OTT वगैरह देख लिया, तो 5 से 6 घंटे आराम से बैकअप मिल जाता है। और अगर आपका यूज केस सिनेरियो थोड़ा और डिफरेंट हुआ तो बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पे एलियन स्पेसशिप की परफॉर्मेंस देखनी तो बनती है। सबसे पहले स्कोर दिखा देता हूं आपको। सिनेमैच R23 के स्कोर आप देख सकते हो, 20,000 के आसपास मल्टी कोर एंड 2,000 के आसपास सिंगल कोर। और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर से वीडियो पॉज करके देख सकते हो आप। उसके बाद PC Mark 10 जो हमारा 8,000 के आसपास है। एंड हमने क्रॉस मार्क का स्कोर भी करा था, जिसके अंदर आपको सारी चीजें दिखाता है, जैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस। और ये वाला जो बेंचमार्क है ना, आपकी प्री बिल्ट मशीनरी को टेस्ट करने में बहुत काम आता है। लाइक दूसरे लैपटॉप से कंपेयर करना हो इसी प्राइस रेंज के आसपास जो भी है, तो ये बेंचमार्क के नंबर कंपेयर करके इजीली आप देख सकते हो कि कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा बेकार। और ये हमारा 3D Mark x5 15,600 के आसपास टोटल स्कोर। और GPU CPU का स्कोर भी भाई ताबड़तोड़। और भाई 4080 है तो ब्लेंडर बेंचमार्क बनता है 6190 स्कोर निकल गया। तो 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, रेंडरिंग वाले काम करने हैं, मतलब सोचना ही नहीं है भाई, डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस निकाल के देगा ये। अब भाई परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलूं, यहाँ पे मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ। 4 लाख का लैपटॉप है ये। 4 लाख रुपए के लैपटॉप से आप क्या उम्मीद करोगे भाई? डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे कोई भी काम करना हो आंख बंद करके कर लो। 4080 है, i9 लगा रखा, वो भी अनलॉक। तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग होगी, कोडिंग होगी, डे टू डे टास्क हो गए, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, सब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैगशिप मशीनरी फॉर फ्लैगशिप यूजर्स विद फ्लैगशिप बजट भाई साहब। और भाई यहाँ पे गेमिंग की बात करी थी मैंने, तो गेम टेस्ट पे नजर मारते हैं। और गेम टेस्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ओवरड्राइव मोड पे क्या सीन है, और उसके अलावा हमने जो गेम टेस्ट किए वो क्या सीन है। तो सारी चीजों में नजर मारो, थर्मल्स वगैरह पे। उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। सबसे पहले गेम टेस्ट करने से पहले मैं आपको मोड दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं आपको ना ओवरड्राइव मोड पे भी गेम टेस्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन ओवरड्राइव मोड पे टेम्परेचर ज्यादा आते हैं, तो इसलिए हम कस्टम मोड पे सारे गेम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे एडवांस व्यू में जाके ना, यहाँ पे हमारी टेम्परेचर लिमिट हम सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 85 डिग्री सेटअप कर रखी है। तो ओवरड्राइव मोड पर कस्टम में 85 डिग्री सेटअप करने के बाद दोनों के FPS में ज्यादा फर्क नहीं है। आओ गेम टेस्ट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भाई सबसे पहले टेस्ट करें हम वैलोरेंट, और जो रेजोल्यूशन है वो 1600p है, जो इसका अपना रेजोल्यूशन है। और सेटिंग्स रखी हमने हाई पे, और बाकी सारी सेटिंग्स आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमारा कस्टम मोड है, जिसके अंदर हमने 85 डिग्रीज का टेम्परेचर लॉक कर रखा है। और यहाँ पे हमारा CPU अभी भी 70, 80, 90 वॉट तक जा रहा है। सिमिलरली राइट साइड में भी 70, 80, 90 वॉट तक जा रहा है, लेकिन ओवरड्राइव मोड पे टेम्परेचर्स 100 डिग्रीज टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेमिंग के मामले में भाई मैं कहूंगा ओवरड्राइव मोड की कोई नीड नहीं है। सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने, इवन GPU की वॉटेज तक भी सेम जा रही है। और FPS का अगर देखोगे ना, तो भाई नॉर्मल मोड पे ज्यादा FPS जा रहे हैं। उसके बाद हमने टेस्ट किया स्पाइडरमैन, और यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन को क्वालिटी पे रखा, और रे ट्रेसिंग दोनों में ऑन है, और वेरी हाई प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी डिफरेंस साफ है। FPS सेम हमारे को मिल रहा है, CPU वॉटेज हमारे को सेम मिल रही है, GPU वॉटेज सेम मिल रही है, और टेम्परेचर्स में डिफरेंस हमारे को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में टेम्परेचर 85 से ऊपर नहीं जा रहे, बट राइट साइड में आप देख सकते हो 85 से ऊपर जा रहे हैं। कभी कभी 90 भी टच करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते। हमारा रूम टेम्परेचर 27 to 28 डिग्री था, तो उस पे भी वेरी करता है। तो यहाँ पे ओवरड्राइव मोड की गेमिंग में कोई नीड है। हाँ, आप प्रोडक्टिविटी कोई हाई एंड टास्क करोगे उसके अंदर वो यूज हो सकता है। उसके बाद हमने साइबरपंक को भी कंपेयर करके देखा, यहाँ पे भाई 100 डिग्रीज टेम्परेचर जा रहे हैं। आप देख सकते हो गेमिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही GPU की वॉटेज में डिफरेंस है। हाँ, CPU की वॉटेज में डिफरेंस है, और उससे टेम्परेचर्स में कितना डिफरेंस है। बट ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के FPS पे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना ओवरड्राइव मोड का। तो ये 3 गेम का कंपैरिजन दिखाने का रीजन यही था, ताकि आपको ये समझ आ पाए कि जो ओवरड्राइव मोड है वो एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए बना हुआ है। गेमिंग के मामले में आपको एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से आप कस्टम मोड पे कर सकते हो, इवन प्रोडक्टिविटी भी कस्टम मोड पे कर सकते हो। कभी लगे ना भाई बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, तब ओवरड्राइव मोड डाल लेना। पैसे डाल रखे जेब से तो थोड़ा बहुत तो मजा लेना चाहिए ना। और भाई अब आप देख सकते हो गेम टेस्ट जो हम टेस्ट करेंगे कस्टम मोड पे, जिसके अंदर हमारा CPU टेम्परेचर लॉक्ड है। एंड सबसे पहले वैलोरेंट 1600p पे टेस्ट हो रहा है हाई सेटिंग्स पे, और बाकी सेटिंग्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड भाई इसके अंदर हमारे को 300, 350 FPS के आसपास मिल रहा है। टेम्परेचर्स वगैरह बिल्कुल लॉक्ड है 85 पे, और यहाँ पे CPU की वॉटेज भी अच्छी खासी जा रही है 80 वॉट के आसपास। एंड यहाँ पे क्लॉक स्पीड वगैरह भी आप देख सकते हो, कोई ऐसा थ्रॉटलिंग वगैरह नहीं हो रही, परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के दे रहा है। उसके बाद COD वर्जन 2.0 वही 1600p पे टेस्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम प्रीसेट भाई साहब फुल ऑन। और यहाँ पे कोई अपस्केलिंग मेथड नहीं है, यानी कि DLSS वगैरह कुछ नहीं है भाई। 4080 है, रॉ परफॉर्मेंस नहीं
देखेंगे क्या। और यहाँ पे भाई हमारे को आराम से 90 to 100 FPS मिल रहा है, समटाइम्स 100 प्लस एज वेल। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 17 GB के आसपास रैम यूज हो रही है और जीपीयू की वॉटेज भी 120 वॉट तक जा रही है। 4000 सीरीज के जीपीयू अभी पूरी वॉटेज पे जा भी नहीं रहे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के देते हैं। और अगर यहाँ पे आप DLSS वगैरह लगा दोगे ना तो आराम से 150 FPS के आसपास निकाल सकते हो, परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के दे रहा है। उसके बाद वी आर टेस्टिंग रेड डेड रिडेम्पशन 2 और यहाँ पे 1600p आप देख सकते हो और फेवर क्वालिटी पे सब कुछ हाईएस्ट कर रखा है हमने यहाँ पे। और यहाँ पे DLSS को ऑफ रखा है एंड भाई रॉ परफॉर्मेंस में 90 FPS से निकाल के दे रहा है, पूरी डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस। और यहाँ पे जीपीयू की वॉटेज अभी पूरी कंज्यूम नहीं हुई है। इवन हमने 4000 सीरीज के बहुत सारे लैपटॉप टेस्ट किए हैं, 4000 सीरीज के जीपीयूज पूरी वॉटेज पे नहीं जा रहे अभी, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहे हैं। उसके बाद स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस वेरी हाई प्रीसेट पे हो रहा है टेस्ट। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS ऑन है, पर रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑफ रखी है इस बार। और भाई यहाँ पे डिफरेंस साफ है, डबल FPS का डिफरेंस आ रहा है कहीं कहीं पे 80 90 100 के आसपास DLSS ऑफ पे, और वहीं पे जो फ्रेम जनरेशन है यानी कि DLSS 3 क्वालिटी पे रखा है उसके अंदर 150 160 FPS के आसपास। तो भाई देखो यही फायदे हैं 4000 सीरीज के। उसके बाद मैंने कहा 4080 थोड़ी ज्यादा जान निकाल लेते हैं। अब हमने कर दिया रे ट्रेसिंग को ऑन, एक साइड में DLSS ऑफ है और एक साइड में DLSS को क्वालिटी पे रखा है। एंड यहाँ पे भाई DLSS ऑफ पे भी 60 70 FPS दे रहा है जो कि बहुत बढ़िया है। और वहीं पे DLSS 3 को लगाते ही जो फ्रेम जनरेशन है क्वालिटी पे भाई 120 130 FPS दे गया। ऑब्वियसली 4080 है भाई, वो भी बहुत बढ़िया है। और हमारा लास्ट पड़ा साइबरपंक, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं गेम को, एक साइड में DLSS ऑफ है, एक साइड में DLSS 3 हमारा क्वालिटी पे है। और परफॉर्मेंस में भाई डबल का फर्क है, 50 60 FPS लेफ्ट में और राइट साइड में 100 प्लस। एंड टेम्परेचर एकदम ठंडक वाले हैं। रूम टेम्परेचर आपने पहले वाले गेम्स में देख ही लिया था, 28 डिग्रीज के आसपास था। तो 28 डिग्रीज के हिसाब से कोई ऐसा थ्रॉटलिंग का हमारे कोई इशू नहीं हो रहा और गेमिंग की परफॉर्मेंस ओवरऑल निकाल के दे रहा है बढ़िया। उसके बाद रे ट्रेसिंग को कर दिया हमने अल्ट्रा पे, DLSS एक तरफ ऑफ है और एक तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे भाई दिखता है यार साइबरपंक कितना खा जाता है जीपीयू को। आप देख सकते हो 10 GB के आसपास मेमोरी यूज कर रहा है लेफ्ट साइड में, और तब भी 30 FPS के आसपास निकाल के दे रहा है। बाकी DLSS फ्रेम जनरेशन लगाते 80 85 AI जनरेटेड फ्रेम्स होते हैं ना, ये जो 4000 सीरीज हमारे पुश करती है, और इसमें हमारा रेजोल्यूशन भी ज्यादा नहीं गिरता, इसलिए गेम भी अच्छी दिखाई देती है। और लास्ट में साइबरपंक लोगों की डिमांड पे कि भैया रे ट्रेसिंग को साइको पे रखो, तो यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन को क्वालिटी पे रख दिया है, बाकी सेटिंग्स तो हमारी अल्ट्रा पे है ही, और यहाँ पे रे ट्रेसिंग रखा हमने साइको पे। और भाई हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स यहाँ पे हमारे एलियनवेयर में तब भी 70 FPS ही निकाल के दे रहा है। तो भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस में नो डाउट बढ़िया है। तो भाई ये था पूरा रिव्यू एलियनवेयर X16 2023 वेरिएंट। और ये जो लैपटॉप है भाई 4 लाख का आज की डेट में जो वेरिएंट हमने रिव्यू करा है, और अभी प्रेजेंट डेट में यही वाला वेरिएंट लिस्टेड है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर दूसरे वेरिएंट भी लॉन्च होंगे तो हम कोशिश करेंगे रिव्यू करने की, और उनके लिंक्स भी मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड भाई कंक्लूजन के नाम पे मैं इन लैपटॉप्स के लिए कुछ नहीं बोलता। जो इस वीडियो को देख रहे हैं 99% जितना बजे ले रही है, और जो 1% वाले लोग हैं और वो देखेंगे और एलियनवेयर के बारे में कुछ मतलब सुनना उनना नहीं, सीधा जाके बाय कर लो भाई साहब, कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। एंड आपको कैसा लगा लैपटॉप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। पसंद आई वीडियो लाइक कर देना, और कोई चीज अच्छी बुरी जो भी है सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पहली बार आया तो सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।